जयपुर में ई रिक्शा के कारण ट्रैफिक में भारी जाम लगने के कारण पुलिस प्रशासन ने ई रिक्शा वालों पर की कार्रवाई। गत दिनों पुलिस ने 699 ई रिक्शाओं का चालान कर 91 ई रिक्शा जब्त किए थे। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने उन्हें ई रिक्शा की आरसी व रिक्शा के कागजात तैयार करने व लाइसेंस बनवाने के लिए निर्देशित किया था। प्रशासन के निर्देशों के बाद ई रिक्शा चालकों में काफी भय नजर आया। आज वे कहते हैं कि हम सिटी के अंदर नहीं जा सकते, ई रिक्शा नहीं चला सकते, यहाँ तक कि चार दीवारी के अंदर जाने पर डर लगता है। क्यूपी न्यूज ने आज ई रिक्शा मजदूर यूनियन के अध्यक्ष विजय भास्कर शर्मा से जब बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम विजय भास्कर शर्मा है। मैं सर्व रिक्शा मजदूर यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। सर, ये जो आजकल रिक्शाओं का नियम के हिसाब से कैसे चलते हैं, फॉलो करते नहीं हैं, उसकी जानकारी दीजिए। देखिए, ई रिक्शाओं का अभी तक इससे पहले कुछ नहीं हुआ था। न तो इनके पास लाइसेंस है प्रॉपर, और ना ही इनके पास आरसी होती है बहुतों के पास, और ना ही इंश्योरेंस है। तो अभी क्या है कि चार दीवारी में बहुत ख़राब हालात हो गए थे। इतना ट्रैफिक जाम रहने लगा कि यहाँ की 10 लाख की आबादी जो है वो काफ़ी परेशान हो गई। बाहर से टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो वो भी बहुत परेशान होते हैं। तो अभी क्या है कि जो सरकार आई है उन्होंने इनके लिए नियम कायदे बनाए हैं कि इनको लाइसेंस, आरसी और इंश्योरेंस ये तीनों होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो उनके चालान हो। एक्चुअली क्या है कि जो और भी साधन चलते हैं सब अपना लाइसेंस रखते हैं, इंश्योरेंस रखते हैं, अपना आरसी रखते हैं, तो वो चीज़ें ई रिक्शा पर भी लागू है। तो और दूसरा क्या है कि बहुत से लोग जो है एक्चुअली उनको मिसगाइड कर रहे हैं कि टू व्हीलर का लाइसेंस जो है या फोर व्हीलर का लाइसेंस है जो इसमें चल जाएगा वो इसमें नहीं चलेगा। हमारी कल ही आरटीओ से मीटिंग हुई है आरटीओ में कि इनका जो ई रिक्शे का सॉफ्टवेयर अलग ही है, वो ई रिक्शे का लाइसेंस ही इसमें मान्य होगा, टू व्हीलर का लाइसेंस इसमें नहीं चलेगा। एक्चुअली मैंने देखा है कि रोड पर ट्रैफिक पुलिस को भी इसका पूरा अंदाज़ा नहीं है। आरटीओ में तो है, वहाँ से नियम कानून बने हैं सारे, लेकिन कुछ पुलिस वालों को भी ये अंदाज़ा नहीं है कि इसमें टू व्हीलर या फोर व्हीलर का लाइसेंस चलेगा। ई रिक्शा का लाइसेंस ही ई रिक्शा में चलेगा। तो ये मैं संदेश देना चाहता हूँ सभी रिक्शा चालकों को कि वो जो है टू व्हीलर फोर व्हीलर का नया बना करके पहले सबसे पहले अपना ई रिक्शा का बनाए, ताकि ई रिक्शा तो चला सके वो रोड पर, अपने कागज़ कंप्लीट रखे और चलाए। तो सिटी में से अगर भीड़ भक्कड़ और जो इसका नियम तोड़ते हैं तो इनके आउट सिटी में कैसे दिया जाएगा, ये बताइए, चलाने के लिए। आउट सिटी में तो इनको जोन में बांटा है ना, जोन में बांटा है इनको। तो जोन के हिसाब से जो इनके एरिया डिसाइड किए, जैसे हवा महल जोन है, यहाँ किशनपुर जोन है, आदेश नगर जोन है, उधर संगमनेर जोन है, सभी तरह के उन्होंने जोन में इनको जो है वो बांटा है। तो उस हिसाब से जैसे रिक्शा हम कोशिश ये करेंगे, यूनियन ये कोशिश करेगी कि जो रिक्शा चालक जिधर रहता है उस साइड में ही उसको जो है जोन मिले, उसी साइड में उसको रूट मिले। हम ये प्रयास करेंगे। और सर ये हाँ सर, हमें बताइए, बैटरी चालक जो है रिक्शा, उनको यूनियन से जुड़ने के लिए क्या क्या नियम के लिए आना चाहिए और उनको यूनियन से क्यों नहीं जुड़ते, इसका क्या कारण है? देखिए, एक्चुअली जो है ई रिक्शा चालक एक तो यूनियन में ही नहीं समझते हैं कि यूनियन क्या का काम क्या है, ठीक है। दूसरा क्या है कि जुड़ने के लिए हमारे पास कोई इनका ऐसा नहीं है, हम इनको यूनियन कार्ड बना के देते हैं, इनका आईडी लेते हैं, इनका पूरा डेटा हम रखते हैं। वो प्रशासन के भी काम आ सकता है। और भी चीज़ों में कई बार क्या है कि गलत गतिविधियाँ हो जाती है रिक्शे में, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी घूम रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि वो डेटा, और वो हमारे पास अगर वो उनका पूरा सदस्यता का सारा डेटा रहता है तो वो जो कुछ लोग गलत है उसकी वजह से सारे रिक्शा चालक बदनाम होते हैं। तो हम लोगों का कुछ नहीं है, हम लोग इनको यूनियन कार्ड बनाते हैं। 100 रुपये का हमारा शुल्क होता है इनका यूनियन कार्ड देने का, मतलब कुछ नहीं है, नथिंग। वो यूनियन कार्ड उसमें हम उनको बना के देते हैं, अपना सदस्य बनाते हैं। जब मीटिंग होती है तो इनको टाइम टू टाइम हम जो ना ट्रैफिक नियमों की जानकारी देते हैं, तरीके से चलो भैया, साइड में चलो, आप एक रो में चलो। अब यहाँ पे ये सारा जो अब सिस्टम शुरू हुआ है, सारा जो कि चालान का ये, तो ये हमने 3 बार जो है कैंप लगवाया था इनके लिए, रिक्शा चालकों के लिए।
वहाँ पे आरटीओ में 1.5 साल की बात हो गई है, तब लाइसेंस बने हैं। कुछ लोग जो आए 60-70 लोग आए 3 दिन में 30,000 रिक्शा चालकों में से, और हमने पंपलेट भी बंटवाए, बहुत कुछ कोशिश की, लड़के लगा के हमने बड़ी चौपड़ पे कैनोपी लगा के भी जो है लोगों को समझाया, लेकिन ये लोग नहीं पहुँचे। अब आज परेशान हो रहे हैं, तो जो है अब सारा बखेड़ा हो रहा है। आप नियमों से चलो ना, आप लाइसेंस रखो, इंश्योरेंस रखो, अपनी आरसी रखो। और भी तो गाड़ियाँ चलती है, वो भी तो अपने सारे कागज़ रखते हैं। तो ये तो जो है सार्वजनिक है, इसमें 4-4 जिंदगियाँ और बैठती है, तो आप कम से कम नियमों से तो चलो। कई बार तो ऐसा देखा सर, ये खड्डे में बैलेंस खराब हो जाता है, गिर जाते हैं, सवारियों के हाथ पैर टूट जाते हैं, तो इस पर भी फॉलो नहीं करते। फॉलो नहीं करते, लाइट ही नहीं जलाते हैं। अब आप सोचिए कि इनको खुद का तो दूसरे का भी नुकसान होता है, इनका खुद का भी होता है। रात में लाइट नहीं जलाते हैं बिल्कुल भी अपनी गाड़ियों की। किसी अंधेरी गली में घुस रहे हैं तो अचानक कोई आ रहा है तो फिर भिड़ना ही है, कुछ दिक्कत। तो ये सब चीज़ों का ध्यान तो रखना पड़ेगा। नियम सबके लिए बराबर है, तो चाहे रिक्शा चलाए, चाहे ऑटो चलाए, चाहे मिनी बस चलाए, नियम जो है सबके लिए समान। सर ये यूनियन का जो ऑफिस है कौन सी जगह है ये बताइए। ये अपने दीनानाथ जी की गली में है, चौराहे पर। ये बिल्कुल चौराहे पे जो लंगर के बाले से आते हैं, तो पहला ही चौराहा है, और उसमें चक्की है, चक्की के आगे ही जो है आटे की चक्की के आगे वाला ही ऑफिस है। तो आपसे कांटेक्ट कैसे करा जाएगा? मेरे से कांटेक्ट तो जो है बहुत से लोगों के पास अपने नंबर है, कार्ड्स है, सारे है, विजिटिंग कार्ड भी हमने वो करवाए हैं। अब वैसे मेरा नंबर 8302960820। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी रिक्शा चालक, कोई भी प्रॉब्लम है, नाजायज़ कुछ हो रहा है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जायज़ अगर कुछ हो रहा है तो देखो नियम सबके लिए बराबर है, उसके लिए यूनियन जो है गलत चीज़ों के साथ नहीं देगी। कोई शराब पी के गाड़ी चला रहा है, मेरे पास फ़ोन आ रहा है, जी मेरा चालान हो गया। भैया कोई शराब पी के गाड़ी चलाएगा तो चालान होगा, लाइसेंस नहीं रखेगा तो चालान होगा। आप कागज़ पूरे रखो, सही चलो, आप भी परेशान नहीं हो, दूसरे भी परेशान नहीं हो। तो आप रिक्शा चालक जो है, बैटरी रिक्शा चालक हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हो? जल्दी से जल्दी लाइसेंस। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जब तक ये लाइसेंस सबके नहीं बनेंगे तब तक ये अभियान चलता रहेगा। लाइसेंस नहीं बनेंगे तो ये सोचेंगे भाई वहाँ तो पता चल जाता है ना कितने लोगों का आरटीओ में, तो भाई कितने रिक्शा चालकों ने लाइसेंस बनाया और कितने रोड पर चल रहे हैं, सब पता रहता है उनको। सर हमने सुना है एक के पास है ना 10-10, 20-20 रिक्शा रखते हैं, वो किराए पर चलाते हैं, उनके लिए क्या कहना है? ये भी गलत है, क्योंकि 100 रिक्शा है, 10-10, 20-20 नहीं, 50-50, 100 रिक्शा एक ने जो है भाड़ों में रखे हुए हैं। अब वो क्या करते, कोई भी पूछ रहा है, वहाँ 15 साल का बच्चा पूछ रहा है, चाहे 18-17 साल का बच्चा पूछ रहा है, उनको किराए से मतलब होता है, वो जो उनको गाड़ियाँ किराए से दे देते हैं। अब ऐसे में तो पूरा जो है वो जंगल राज हो गया ना एक तरह से, कि आप कोई नियम फॉलो नहीं कर रहे। 16 साल का बच्चा गाड़ी चला रहा है, तो यहाँ तो परकोटे में हालात इतने ख़राब हो गए कि मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरे रिश्तेदारों ने यहाँ घर पे आना, मैं परकोटे में रहता हूँ नागर रोड थाने के पास, घर में आना बंद कर दिया। ट्रैफिक इतना रहता है, जाम रहता है पूरा। ये डिवाइडर से लेकर के लेफ्ट साइड तक ये रिक्शा चलाते हैं। इनको कम स्पीड की गाड़ी जो है वो लेफ्ट साइड में चलनी चाहिए। इनको कितनी बार मीटिंग में समझाते हैं, लेकिन वही पूरा रोड रोक कर चलते हैं, पीछे पूरा जो है जाम हो जाता है। तो ये थोड़ा ठीक तरीके से चलना फॉलो करने पड़ेगा। बस यही है, बाकी कोई परेशानी नहीं। रिक्शा चालक कोई सरकार के या प्रशासन के कोई दुश्मन थोड़ी है, कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन भी नियमों से चलो, दूसरे लोग परेशान नहीं हो आपकी वजह से, बस इतना ही करना है।